धार जिला मुख्यालय स्थित सीएम राइज स्कूल एक बार फिर विवादों में घिर गया है। यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर स्मृति रतन मिश्रा पर महिला शिक्षिकाओं ने प्रतिनिधिमंडल ने मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला उस समय सामने आया जब महिलाओं का एक समूह धार विधायक नीना वर्मा से मिलने पहुंचा और अपनी शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि हाल ही में घोड़ा चौपाटी स्थित स्कूल में आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी के दौरान एक शिक्षिका रोते हुए विधायक के पास पहुंची और तत्काल स्थानांतरण की मांग करते हुए आत्महत्या की चेतावनी दी। इसके बाद विधायक ने मौके पर अधिकारियों को बुलाकर स्थिति की जानकारी ली। घटना के अगले दिन 10 से 12 महिलाओं का प्रतिनिधिमंडल विधायक के निवास पहुंचा, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि प्राचार्य उन्हें बार बार अकेले में ऑफिस में बुलाते हैं, व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक संदेश भेजते हैं और अनुचित बातें करते हैं। महिलाओं का कहना है कि जो उनके दबाव में नहीं आती उन्हें नोटिस और निलंबन की धमकी दी जाती है। महिलाओं ने यह भी दावा किया कि पूर्व में तोरनौत और केसूर में पदस्थापना के दौरान भी इस तरह की शिकायतें सामने आई थी, जिनकी जांच विभिन्न स्तरों पर हुई। कुछ मामलों में कार्रवाई की अनुशंसा तक की गई थी। वहीं विधायक नीना वर्मा ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो सख्त कार्रवाई यहां तक कि निलंबन भी किया जाएगा। दूसरी ओर प्राचार्य डॉक्टर स्मृति रतन मिश्रा ने भी सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि यह शिकायतें पूर्व ग्रह से प्रेरित है। उनका कहना है कि संबंधित कर्मचारियों को विभागीय नोटिस दिया गया था, जिसके कारण इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी भी निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं। परेशान दिख रही हैं, क्या है? मुझे यहाँ से जाना है, मुझे बस कहीं भी भेज दो, मैं चली जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं बोलना। क्यों रो रही हैं आप? क्या दिक्कत है? मैं अब ईमानदारी से काम करने के बाद भी नोटिसों से परेशान हूँ। मैं आत्महत्या करने के लिए विवश हूँ। क्यों नोटिस मिल रहा है मैडम? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, बस मुझे यहाँ से जाना है। कौन से स्कूल में कहीं भी भेज दो मुझे। कौन से स्कूल में अभी काम कर रही हैं? शांतिवती विद्यालय। क्या नाम है आपका? मेघना शर्मा। के बाद में मेरा युक्तिकरण में हुआ तो मुझे वहाँ से रिलीव ही नहीं किया। मैं 17 दिन तक ऐसे ही घूमती रही रिलीविंग के लिए, पर मुझे जानबूझ के वहीं बिठाए रखा कि अभी आपका रिलीविंग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उसके बाद मुझे रिलीव किया तो मुझे गुणावती में भेजा, यहाँ पर मुझे ज्वाइन नहीं किया तो मैं 25 दिन तक ऐसे ही घूमती रही। उसके बाद मुझे टॉर्चर किया गया, अनावश्यक रूप से मेरी शिकायतें की गई, थाने में रिपोर्ट डाली गई मेरे खिलाफ और मैं बहुत परेशान रही। मेरा छोटा सा बच्चा था, उसको ले के मैं बहुत परेशान रही। मेरा नाम रूपाली नाइक है और मैं अलीराजपुर ज़िले से ट्रांसफ़र होके 2021 में धार ज़िले में आई थी। तो मुझे तोरनौद में ही मतलब ज्वाइनिंग हुआ पहला मेरा, जहाँ पे डॉक्टर श्रीमती रत्न मिश्रा सर प्राचार्य थे। और उसके बाद मतलब उनका ऐसा था कि मुझे क्लास में से बुला के ऑफिस में बिठाना, मेरी तारीफ करना, क्योंकि मेरी क्या है अनुकंपा नियुक्ति थी। तो वो मुझे है ना तारीफ करते थे और फिर बाद में वो मुझे मैसेज भी करते थे, मतलब तारीफ करना। तो मुझे मतलब अपन जवाब नहीं देते थे तो बोलते थे कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो मैसेज के। ये जो मैसेज आपको करते थे स्कूल समय के बाद करते थे? स्कूल में भी मतलब बुलाने के लिए मुझे मैसेज करते थे कि आप स्टाफ रूम में आ जाओ करके। तो मैं जैसे मना कर देती थी कभी कभी, तो उनको पियून को भेज देते थे वहाँ पे मेरे को लेने के लिए कि मैम को बुला के लाओ करके, मुझे काम है। और फिर फालतू की बातें करते थे। फिर एक बार उन्होंने फिर शारीरिक मतलब उन्होंने कोशिश किया मुझे फिजिकल होने का। तो फिर मैंने उसको विरोध करा। विरोध करने के बाद मैं उनके रूम से बाहर निकल आई थी तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया और मेरे को आगे यहाँ पे 1 साल भी नहीं हुआ था। और हमारे पर मतलब ऐसे आरोप लगाए थे कि जैसे मैं पढ़ाती रही हूँ, जबकि मैं अलीराजपुर जिले में थी। तो मैं जिले में पदस्थ थी अधिकारी पे, मैं स्काउट गाइड की मतलब पदस्थ थी, इको क्लब की प्रभारी थी और वहाँ पे मैं अधिकारी के पोस्ट पे रह के आई थी। पर बट यहाँ आके मुझे ये बोला गया कि आप पढ़ाते नहीं हो, अच्छे पढ़ाते नहीं। और हमारे साथ में मेरे साथ में जो स्काउट के सर थे श्रीकांत सोनी सर, वो और मेरा नाता मतलब ऐसा बताया था कि हम लोगों का फिजिकल चल रहा है। बट वो सर मेरे लिए माननीय बड़े हैं, तो मैं उनको अपने बड़े ब्रदर जैसे ही मतलब भाई जैसे ही मतलब समझती थी। वो मेरी हेल्प करते रहते थे वहाँ पे। आपने इन सब बातों के होने के बाद भी उच्च अधिकारियों को इन घटनाओं से अवगत कराया था या नहीं?
कराया था सर। मैं सबसे पहले तो हम लोगों ने है ना हमारे विभाग में सहायक आयुक्त तो मैडम को ही दिया था, बीएसए मैम को लिख के कि मुझे है ना यहाँ पे ऐसे हटा के दूसरी संस्था में पदस्थ कर दीजिए। बट मैम ने कहा कि हाँ हम करेंगे, पर उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करी इस बारे में। आपका परिचय? मैं डॉक्टर स्मृति रत्न मिश्रा, सीएम राइज स्कूल का प्राचार्य। कुछ महिलाओं द्वारा आप पर मानसिक शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए गए और इन आरोप को लेकर के वो धार विधायक मीना वर्मा के पास पहुंचे थे और कार्रवाई की उन्होंने मांग की। क्या कहेंगे? आरोप पूर्णतः निराधार और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर लगाए गए हैं और जो शिक्षिकाएं विधायक जी के पास गई हैं उनमें से केवल एक शिक्षिका मेरे विद्यालय की है और उसको विभागीय जांच का नोटिस मिला, इसलिए कारण वह इस प्रकार के आरोप लगा रही है। शेष शिक्षिकाएं दूसरे विद्यालय की हैं, उन पुराने प्रकरणों की जांच पूर्व में हो चुकी है जिनमें मैं पूर्णतः निर्दोष पाया गया और सारे आरोप फर्जी हैं। जांच प्रतिवेदन सारे हमारे पास उपलब्ध हैं। उनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ व्हाट्सएप चैट, कुछ आदेश, ये सारी चीजें बताई गई है जिसमें आप पूर्व में भी आपके ऊपर जो है आरोप जो है उससे हुए थे। वो गलत आरोप हैं। उन शिक्षिकाओं के कुछ शिक्षकों से ही अशिष्ट व्यवहार रहा है जिसकी शिकायतें हुई थी, जिसकी जांच विभाग द्वारा की गई और वो चैट भी जांच में फर्जी पाए गए हैं। पुलिस ने भी उन चैट्स की जांच की थी तत्समय 3 साल पहले, उनकी रिपोर्ट भी मेरे पास है। वो चैट्स भी फर्जी बनाए गए थे और उस शिक्षिका को उस समय और शिक्षक को निलंबित भी किया गया था। विधायक महोदय द्वारा कहा गया इस मामले की गंभीरता से जांच करवाएंगे और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई। बिल्कुल, किसी भी प्रकार की जांच के लिए हम तैयार हैं। जब हमने कुछ किया नहीं है तो मैं डरने का कोई प्रश्न नहीं, किसी प्रकार की जांच के लिए बिल्कुल तैयार है। क्या कारण है कि एक नहीं, दो नहीं, 4-5 महिलाएं आप पे एक ही तरह के जो है आरोप लगा रही हैं? वो पुराना प्रकरण रहे हैं जहां भी वो थी, स्कूल से समय से पहले भाग जाना, छात्रों को नकल करवाना, विद्यालय का वातावरण शिक्षक और शिक्षिका मिलकर दूषित करते थे। हमने इस पे रोक लगाई तो उन्होंने उस समय भी शिकायतें की। वो प्रकरण पुराने हैं, उनमें भी जांच हो गई है और उन जांचों में भी मैं निर्दोष पाया गया हूँ। सारी जांच प्रतिवेदन मेरे पास हैं और उल्टी इन शिक्षकों और शिक्षिकाओं के खिलाफ कार्रवाई विभाग ने झूठी शिकायत करने पर की थी। आपका परिचय? मैं डॉक्टर SR मिश्रा, प्रिंसिपल, सीएम राइज स्कूल। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।